We are doing this class for nuclear physics. मैंने ग्रुप पे कुछ नोट्स डाले और वो आपको रिवाइज कर लेने चाहिए बिकॉज न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ वेरी इजी चैप्टर. आफ्टर 2016 इसमें इन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए जो बहुत बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट्स थे पुराने, उनको तो रखा है बट कुछ रैंडम स्पॉन्टेनियस डीके वगैरह इन्होंने हटा दिए. जो नोट्स मैंने ग्रुप पे डाले थे उसमें न्यूक्लियर डीके वगैरह वो आपको जो है वो उसको याद करना है. जून में शुरू कर रहा हूँ. जून 2020 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 39. ये मेरा क्वेश्चन है जो मैं ईयर नंबर रख रहा हूँ. जून 2020 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 39. ठीक है. अब देखो an element has two isotopic forms. What are the nuclear arrangements of these two isotopes? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर में फर्क हो. इजी वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं. जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर एंड डिफरेंट प्रोटॉन. ये तो बिल्कुल गलत है. दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर बट द सेम प्रोटॉन नंबर. ये हो सकता है. दे हैव द सेम न्यूक्लियन नंबर एंड सेम प्रोटॉन नंबर. ये लॉजिकली जो है वो इस लिहाज से पॉसिबिलिटी है कि उसमें ये चीज हो तो सकती है लेकिन बहुत कम चांस है कि न्यूक्लियन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों सेम हो. दे हैव द सेम न्यूक्लियन नंबर बट डिफरेंट. ये तो लॉजिकली गलत हो जाएगा. तो अब अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो आंसर है वो है बी.
ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब आप नीचे आ जाओ, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जिसकी वर्किंग मैंने शो की है, अगर हम उसको पहले देखें। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14। a hadron has a charge plus, जब कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है तो 1 होगा, where E is the elementary charge। hadron क्या होते हैं? Hadrons are those particles which are present inside a nucleus। मैंने इसकी डेफिनेशन ग्रुप पे भी डाली थी। Hadrons are those particles which are present in a nucleus and they are held together by strong nuclear forces। अब इसमें ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है आजकल, और हर टीचर आपको बताएगा कि भाई ये तो रट के जाओ कि जो क्वार्क्स कॉम्बिनेशन होते हैं हेड्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के तो नहीं होते, हेड्रॉन्स के, हेड्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, और एक स्ट्रेंज क्वार्क होता है। मैंने इसका टेबल ग्रुप पे डाला। कुड फॉर्म दिस हेड्रॉन। अब ये बेसिकली आपको पूछ ही रहा है कि इसका चार्ज +1 e आ जाएगा। ऐसे सवाल या तो मेमोरी बेस्ड होते हैं, या फिर इनको लिखकर कर लेना चाहिए। सारे सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने शो किए। मैंने आपके सामने सारे ऑप्शन जो है वो शो किए। तो आप लोग जरा ऑप्शन देखें। यू का मतलब है 2/3, ई का मतलब है -1/3। सारी कैलकुलेशन एक नजर सब लोग देखें।
ठीक है, ये वाला पेपर हो गया। और अब हम निकालते हैं जून 20 और पेपर है 1-2। जून 20 और ये वाला पेपर निकाली जून 20 है और क्वेश्चन नंबर है 39। पढ़े, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। An unstable nucleus goes through successive decays to become a final stable nucleus. The initial nucleus and the final nucleus are isotopes of each other. इसका क्या मतलब है कि इनिशियल एंड फाइनल आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर? इसका मतलब ये है कि उनका एटॉमिक नंबर वापस आ गया। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जब आइसोटोप्स बनते हैं तो एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो सेम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आइसोटोप बनने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा प्लस पार्टिकल कुड हैव इमिटेड? अब ये सवाल, पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि आइसोटोप कैसे बन सकता है मल्टीपल डीके के बाद। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर वापस आ गया। जब एक अल्फा डीके होता है, जब एक अल्फा डीके होता है तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। और एक बीटा प्लस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो एक अल्फा डीके इज इक्वल टू 2 बीटा डीकेस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर नाम मैं रिपीट कर देता हूँ। एक अल्फा डीके बराबर होता है 2 बीटा डीकेस के। तो अब अगर मैं ये कॉन्सेप्ट सामने रखूं और मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूं तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को। देखिए कॉन्सेप्ट यहां से देखिएगा। ये आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली डेफिनेशन है ए जेड। अब ये जो आप पहला देख रहे हैं ये अल्फा डीके है, ये बीटा डीके है। देखो अल्फा डीके में 2 कम हो गया, एक बीटा डीके में 1 ऐड हुआ। तो अगर आपको जी वापस लाना है तो -2 +1 करना पड़ेगा। तो 1 अल्फा डीके इज इक्विवेलेंट टू 2 बीटा डीकेस। अब ये वाली स्क्रीन देखें और यहां से आंसर आएगा बी। एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, 2 बीटा। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकले और 2 बीटा निकले तो जो पार्टिकल है, जो एलिमेंट है वो वापस आ जाएगा। सब लोग ये वाली वर्किंग चाहे तो देखें, कॉपी भी कर सकते हैं। और ये इस तरह के छोटे छोटे नोट्स एमसीक्यूज के बना लेने चाहिए।
a neutron, a hadron, has a charge of minus e and is composed of three quarks. कोई हेड्रॉन है जिसका चार्ज लाना है माइनस ई. What could be the quark composition of the hadron? अब ये कैसे होगा? ये जो सवाल है इनको करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको वो टेबल याद कर लेना है जो मैंने आपको टेबल करवाया था और फिर हर एक का निकाल लें. मतलब इस सवाल को करने का तरीका ये होता है कि हर एक की वर्किंग कर लें और ये जो टेबल है इसको याद कर लें. अप क्वार्क की चार्ज वैल्यू होती है 2/3, डाउन क्वार्क की होती है -1/3, स्ट्रेंज क्वार्क की होती है -1/3. ये टेबल रख लें और इसको रखकर हर मॉडल की वैल्यू निकाल लें और फिर देखें कि किसमें आंसर -1 ई आ रहा है. तो इस हिसाब से आंसर आ रहा है ए. सब लोग ये वर्किंग जरूर करें. बगैर वर्किंग के भी प्रैक्टिस नहीं होती. वो जाहिर है कि मतलब फ्लक हो जाता है, तुक्के मार के काम होगा. लेकिन आप इसकी वर्किंग सीखेंगे ना तो बहुत फायदा होगा. तो ये वाली वर्किंग देखें. अब हम रख रहे हैं जून 2013. जून 2013 ये भी लेटेस्ट पेपर में से है. रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स हैज अ रेंज ऑफ फ्यू मिलीमीटर. बहुत बहुत कम रेंज है. few millimeter in air and can be deflected by an electric field. Which type of radiation is being emitted? तो किसकी रेडिएशन रेंज इतनी कम होती है? अल्फा की काफी कम होती है, बीटा की अल्फा से तो ज्यादा है, बीटा माइनस या बीटा प्लस की रेंज तकरीबन सेम होती है, गैमा रेज की तो बहुत ज्यादा है. तो गैमा तो फ्यू मिलीमीटर से वैसे ही बाहर है. गैमा की तो ज़ाहिर वर्चुअली तो वो प्लैनेट टू प्लैनेट भी जा सकती है. हाँ, बीटा माइनस बीटा प्लस को कंपेयर करें तो अल्फा से तो भारत ज्यादा है. तो ये फ्यू मिलीमीटर का जो केस है ना, ये अल्फा पे फिट होता है. तो आंसर आएगा तो आंसर आ जाएगा ए. आंसर आ गया ए.
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, which equation describes the process of beta plus decay। अब बीटा प्लस डिके जो है, बीटा प्लस डिके ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो बीटा प्लस डीके है इसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये मेमोरी है ना, क्योंकि यहाँ पर आप इसको सोच तो नहीं सकते। मैंने ग्रुप पे डाला है ये यूयूडी वाली फॉर्म जो है, आप इसको देखेंगे तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा, क्योंकि ये असल में मेमोरी है। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें फिर ये करना चाहिए कि इक्वेशन याद हो। मैं ये इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ आपके लिए, देखिए ये है एक्स ए जेड ए जी माइनस वन, आगे टी जीरो माइनस जीरो प्लस वन, क्योंकि बीटा प्लस लिखे, गैमा फोटोन वीई, वीई का मतलब होता है न्यूट्रिनो। बीटा डीके में होता ये, ऐसे याद कर लो, बीटा डीके होता कैसे, एक अप क्वार्क कन्वर्ट हो जाता है डाउन क्वार्क में। अगर आपको ये रटा हो तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बीटा प्लस में क्या होता है कि एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में चेंज हो जाता है। अब बेस्ट ये है कि आप इसको साथ साथ लिखते रहो और याद हो जाएगा। आंसर इसमें सी है। सी क्यों है? क्योंकि देखो ये यू, ये वाला यू, ये वाला यू कन्वर्ट हो गया डी में, ये वाला यू डी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में चेंज हो जाए तो यू डी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि बाकी चीजें मैच कर रही है, बीटा प्लस भी है वी भी है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब होता है एंटी न्यूट्रिनो। आप इसको सामने रखो, इसको रखो, तो आंसर आ रहा है सी। ठीक है, ये वाले अब क्वेश्चन हो गए। अब आप निकालें मार्च। मार्च में एक ही पेपर होता है, एमसीक्यू का भी थ्योरी का भी। तो हम मार्च वाला पेपर निकाल रहे हैं। आप रेफरेंस दे दो, मार्च 2020, ए लेवल फिजिक्स पेपर है 1।
ये मार्च 2020 का पेपर है। चलें पढ़े। 38 two alpha particles with the same kinetic energy are moving towards and are then deflected by a gold nucleus. अल्फा पार्टिकल्स जा रहे दो, एक जरा न्यूक्लियस के करीब से गुजरने वाला है और एक थोड़ा दूर है, और ये उसमें जाके डिफ्लेक्ट होंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, अब आप इसमें पढ़ें। वो कहते हैं कि विच डायग्राम कुड शो द पाथ ऑफ द टू अल्फा पार्टिकल्स। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा पे चार्ज होता है प्लस, तो पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस भी प्लस है, तो ऐसे तो मुड़ ही नहीं सकता। हाँ ये पॉसिबल है, दूर मुड़ है। ये वाला भी गलत है, ऐसे कैसे मुड़ सकता है? हाँ ये पॉसिबल है। तो या तो ऑप्शन है बी, और या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। बी में ये गलती है कि जो करीब से गुजरेगा वो कम मोड़ है, और जो दूर से गुजर रहा है वो ज्यादा मोड़ है, तो ये तो गलत है। असूल ये है कि जो करीब से गुजरेगा ये वाला वो ज्यादा मुड़ेगा, और जो दूर से गुजर रहा है वो कम मुड़ेगा, तो आंसर होगा डी। अब जरा इसको देखिए। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डीके ऑफ अ न्यूक्लियस एक्स टू अ न्यूक्लियस, व्हाट आर पार्टिकल्स पी एंड क्यू। अब ये आपको रटा होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है z-1, z-1 का मतलब क्या है? ये कौन से तीन तरह के डीके होते हैं? अल्फा, बीटा प्लस और बीटा माइनस। तो इक्वेशन देख के पता चल रहा है, इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि ये बीटा प्लस डीके है। ये इक्वेशन देखें, इसको कहते हैं बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके, और ये है एल्फ गैमा फोटोन वीई। तो अब इसको आप इक्वेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर है डी। डी इसलिए कि ये इक्वेशन बीटा, इक्वेशन जो बीटा प्लस डीके की है, हाँ क्यों हमें याद होना चाहिए। बीटा प्लस डीके में निकलता है न्यूट्रिनो, और बीटा माइनस डीके में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो 39 की वर्किंग देखें। चलिए अगला देखें। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि देखिए कई मैं तो आज की क्लास में डिस्कस हुआ था कि which row gives the correct type and quark composition for the named particle। जो हेड्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। याद कर लें कि प्रोटॉन होता है यूयूडी, और न्यूट्रॉन क्या होता है? जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है यूडीडी। तो आपकी मेमोरी है इसमें पार्टिकल प्रोटॉन होगा, नेचर हेड्रॉन है, और उसकी कॉम्पोजिशन है यूयूडी। प्योर मेमोरी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर आंसर सी होगा। ठीक है।
अब आ जाए नवंबर में, नवंबर 2020, और ये पेपर है, पेपर हम रख रहे हैं 1 नवंबर 2020, पेपर है 1 which statement about two nuclei that are isotopes of the same element is correct? ये पढ़े 38। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस ईच हैव द सेम एक्सेलरेशन इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो, अब ये क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियाई हैव द, ये तो सेम एक्सेलरेशन सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो कह रहा है कि अबाउट टू न्यूक्लियर दैट आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज करेक्ट, अगर वो आइसोटोप्स हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन मास तो बदल जाएगा, इससे एक्सेलरेशन बदलेगा। न्यूक्लियर हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो टेक्निकली गलत है, न्यूट्रॉन तो वेरी करते हैं आइसोटोप में। हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये भी गलत है क्योंकि न्यूक्लियॉन्स तो न्यूट्रॉन में शामिल है, तो न्यूक्लियॉन्स वेरी करेंगे। हाँ, इनके अगर अनचार्ज एटम हो तो उनमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन सेम होते हैं, तो इसलिए आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी। इसका आंसर आ गया डी। अब आप कर दिए 39, ये वाला क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन रीड कर ले। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। कहते हैं इन अ न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट द न्यूक्लियस ऑफ S3216 collide with the nucleus of MO9442, the nuclei combine together and immediately emit a single alpha particle. It's like nuclear fusion. Differentiation is shown above. अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? इनमें सिर्फ नंबर याद रखें, 32 प्लस 94, ये है बैलेंस नंबर दोनों तरफ, इस तरफ भी इतना ही होना चाहिए। 16 प्लस 42, इन दोनों का सम भी यही होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले नंबरों का सम दोनों साइड पे बराबर होता है, नीचे वाले नंबरों का सम दोनों साइड पे बराबर कर दें। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करते हैं, तो वहां पर भी आप नंबरों को चेक करें कि यहाँ भी बैलेंस कर दें। देखिए ये, अब मैंने शो किया कि 94 प्लस 32, ये हो गया 126, नीचे वाला 42 और 16 58 हो गया। अल्फा का काउंट होता है 42, मैंने 42 लिख दिया। अब यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है,
ऐसे लिखना है कि टोटल यही है। तो मैंने ये कैलकुलेशन की, इससे मुझे पता चल गया कि x होना चाहिए 124 इन 56, x होना चाहिए 124 इन 56। तो ये हो गया वन, इसमें यहाँ मेरे से गलती हुई है, ये 124 नहीं है, ये 122 है। 122 और 56, तो ये इसका आंसर होगा। सब लोग ये वाली वर्किंग अगर कॉपी करना चाहें तो वर्किंग कॉपी कर लें। अब ये सवाल आसान है क्योंकि इसमें कह रहे हैं डायग्राम रिप्रेजेंट द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ एन एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कंपोजिशन क्या है? न्यूट्रॉन होते हैं यूडीडी। तो एंटी न्यूट्रॉन क्या होगा? यू बार, डी बार और डी बार। एंटी में करते हैं सबके बार लगा देते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रॉन का याद है, अगर आपको न्यूट्रॉन की कंपोजिशन याद है तो सिंपल उसको इन सबके उसको सबको एंटी कर दो। चलो नवंबर 21 टू, ये पेपर है नवंबर 21 टू। चलो अब इस पे आ जाओ। What is a conclusion from the alpha particle scattering experiment? इसने क्या डिस्कवर किया था? इस बंदे ने डिस्कवर किया था कि एवरी एटम हैज अ न्यूक्लियस। दूसरी बात, न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड मेजॉरिटी वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। तो ये कहलाती है रदरफोर्ड की डिस्कवरी। उसने ये डिस्कवर किया था कि हर एटम में न्यूक्लियस होता है। तो एक एक पढ़ते जाए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। ये बात तो सही है, लेकिन इसका अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ताल्लुक नहीं है। प्रोटॉन हैव अ मच लार्जर मास देन इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, लेकिन इसका अल्फा पार्टिकल वाले एक्सपेरिमेंट से ताल्लुक नहीं है। न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द मास, ये रेलेवेंट है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात तो सही है, लेकिन ये इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर नहीं हुआ था। तो अब आप इस नॉलेज को सामने रखिए और जो आपके पास सजेशंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर दें और आंसर मार्क कर लें। तो आंसर है सी, आंसर है सी। अब अगला पढ़ेंगे, भी आसान है। विच पार्टिकल इज अ हेड्रॉन? हेड्रॉन वो होते हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये तो सब बाहर होते हैं। तो आंसर होगा डी। 40 का आंसर है डी। चले अब है डब्ल्यू विंटर 2020 और उसका है पेपर
The table contains data for 4 different nuclei P, Q, R and S. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ओ लेवल की आता था। ड्यू न्यूक्लियर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। प्रोटॉन कैसे निकलेगा? न्यूक्लियन नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों नंबरों को माइनस कर दे देखो मैंने ना सबके एटॉमिक नंबर निकाले, जी सबके जी निकाले और इनमें 2 जी सेम आ रहे। ये वर्किंग शेयर करें। तो इस हिसाब से आर और एस का नंबर सेम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वैसे बहुत आसान लग रहा है क्योंकि इसमें ना सिंपल मेमोरी है। देखो, विच पार्टिकल इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने लिखवाए थे कौन से होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है? वो पार्टिकल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, जो वो पार्टिकल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं होते उनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। आज की क्लास यहाँ खत्म है। हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।